अध्याय नंबर 96 निर्गमन 14:1। यहोवा ने मूसा से कहा, 2 इसराइलियों ने को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच से पीहहीरोत के सम्मुख बालसपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। 3 तब फिरौन इसराइलियों के विषय में सोचेगा कि वे इस देश के उलझनों में बजे हैं और जंगल में गिर गए हैं। 4 तब मैंने फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। फिर फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और वह मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और मैंने उन्होंने वैसा ही किया। 5 जब मिस्री के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए हैं, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे कि हमने यह क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी सेवकाई को छुटकारा देकर जाने दिया। 6 तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया 7 और उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। 8 और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर किया, सो उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली को बेखटके निकले चले जाते थे। 9 पर फिरौन के सब घोड़े और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पीहहीरोत के पास बालेस्पोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले थे जा लिया। 10 जब फिरौन उनके निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर वे यहोवा की दुहाई दी। 11 वे मूसा से कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हम वहां से मरने के लिए यह जंगल ले आया, और तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया। 12 वह क्या हम तुझ में मिस्र में यह बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें, हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। 13 मूसा के लोगों ने कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। 14 यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। 15 तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसलिए इस्राएलियों को आज्ञा दें कि यहाँ से कूच करें। 16 और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भागों में हो जाएगा, इसलिए तब इस्राएली समुद्र के बीच से स्थल होकर ही स्थल पर चले जाएंगे। 17 और सुन, मैं अपने मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उनकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा महिमा मेरी होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 18 जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 19 तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। उस बादल का खंभा उनके आगे हटकर पीछे जा रहा है। 20 इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उसे रात भर उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के सामने न आए। 21 और मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल को ऐसे हटा दिया जैसे किसी बीच से सूखी भूमि हो। 22 तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाहिनी और दीवार का काम करता था। 23 तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले। 24 और रात के पीछे ले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। 25 और उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। और तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इसलिए इस्राएलियों के सामने भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध हो रहा था। 26 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र में बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। 27 तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया, और बोर होते ही क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों बल पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया। 28 और जल के पलटने से जितने रथ और सवारी इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उनमें से एक भी न बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए, और उनकी दाहिनी और बाईं ओर दोनों
और दीवारों का काम करता था। 30 और यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के वश में इस प्रकार छुड़ाया और इजरायलियों ने मिस्रियों के समुद्र तट पर मोड़े हुए देखा। 31 और यहोवा ने मिस्रियों पर जो पराक्रम दिखलाता था उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और दास और मूसा की भी प्रतीति की। निर्गमन 15। निर्गमन 15 1। तब मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा कि मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों और उसने समुद्र में डाल दिया है। 2। यहोवा मेरे बल और भजन का विषय है और वही मेरे उद्धार भी ठहरा। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निश्वास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसे सराहूंगा। 3। यहोवा युद्ध है, उसका नाम यहोवा है। 4। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया और उसके उत्तम रथ भी लाल समुद्र में डूब गए। 5। गहरे जल में उसने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर की नाई गहरे गहरे स्थानों में डूब गए। 6। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। 7। और तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है, तू अपना कोप भड़काता है, वे भूसे की नाई भस्म हो जाते हैं। 8। और तेरे नयनों की सांस से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर की नाई थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। 9। शत्रु ने कहा मैं पीछा करूंगा, मैं जाकर पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर गया, मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनका नाश कर डालूंगा। 10। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढप लिया, वे महाजल राशि में शीशे की नाई डूब गए। 11। हे यहोवा देवताओं में मेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। 12। तूने तो अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया। 13। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की, अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला। 14। देश देश के लोग सुनकर काँप उठेंगे, पलिश्तियों पलिश्तियों के प्राण के लाले पड़ जाएंगे। 15। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थर्रा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे। 16। उनमें डर और घबराहट समा जाएगी, तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर की नाई अबोल होंगे, जब तक वे हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल न आए, तब तक तेरी प्रजा के लोग जिन जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल पाएंगे। 17। तूने उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा, यह वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने अपने आप स्थिर किया है। 18। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। 19। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इसराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। 20। और हारून की बहन मरियम का नबिया के साथ हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफली नाचती हुई उसको पीछे हो ली। 21। और मरियम उनके साथ टेक गाती रही, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। 22। तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र में ले गया, वहां वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। 23। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। 24। तब वे उस कहकर मूसा के विरुद्ध बेझिझक बकझक करने लगे कि हम क्या पिएं। 25। मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उससे एक पौधा बतला दिया, फिर वह अपनी पानी में डाला और वह पानी मीठा हो गया, यही यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया वहां, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। 26। की यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तूने मन से सुना और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं का कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। 27। तब वे एलम को आए, जहाँ पानी के 12 स्रोत थे और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। निर्गमन 16। एक। फिर एलीम के कूच करके इसराइली की सारी मंडली
मिस्र देश से निकलने के लिए महीने के दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में जो एलिम और सीने पर्वत के बीच में आ पहुंची। 2 जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी। 3 और इसराइली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के साथ में मारे डाले भी जाते तो यही उत्तम था। पर तुम तो हमको इस जगत में से निकाले ले आए हो और इस सारे समाज को भूखों में मार डालोगे। 4 यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा, ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। 5 और ऐसा ही होगा, 6वें दिन पर वह भोजन और दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरें उसे तैयार कर रखें। 6 मूसा और हारून ने सारे इसराइलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया वह यहोवा है। 7 और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता। और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। 8 फिर मूसा ने कहा कि यह तब होगा कि जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और बोर की कटोरी मनवाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो वह सुनता है। और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा पर ही होता है। 9 फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दी कि यहोवा के समहाने वरन उसके समीप आवे, क्योंकि उसने उनके बुड़बुड़ाना सुना है। 10 और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली में से बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उन्होंने यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। 11 तब यहोवा ने मूसा से कहा, 12 इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूली के समान तुम मांस खाओ और भोर को रोटी से तृप्त हो जाओगे और तुम ये जान लोगे कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। 13 और ऐसा हुआ कि सांझ के बटेरे आकार सारी छावनी पर बैठ गई और बोर की छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। 14 और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके चोटाई में पाले के समान किनको के समान पड़े हैं। 15 यह देखकर इजरायली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा कि यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए देता है। 16 जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उसमें से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक आमेर बटोरना, जैसा जिसके डेरे में जितने हों वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। 17 और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। 18 जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उससे कुछ अधिक न रह गया और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। 19 फिर मूसा ने उनसे कहा कि तुम इनमें कोई इसमें से कुछ बिहान तक न रख छोड़े। 20 तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ बिहान तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बिसाने लगा, तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। 21 और वे बोर को प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर ले गए, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। 22 और ऐसा हुआ 6वें दिन उन्होंने दूना, अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 आमेर बटोर लिया और मंडली के सब प्रधानों के आकार मूसा को बता दिया। 23 उसने उनसे कहा कि यह तो वही बात है जो यहोवा ने कही थी, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ और जो सिजाना हो उसे सिजाओ, और इसमें से जितना उसे बचे उसे बिहान के लिए रख छोड़ो। 24 जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार बिहान तक रख छोड़ा, तब न तो वह बसाया और न उसमें कीड़े पड़े। 25 तब मूसा ने उसी को खाओ, क्योंकि यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको मैदान में न मिलेगा। 26 6 दिन को तुम उससे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन तो विश्राम का दिन है, वह उसमें न मिलेगा। 27 तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ न मिला। 28 तब यहोवा ने मूसा से कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को कब तक नहीं मानोगे। 29 देखो यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है, इसलिए तुम अपने यहाँ बैठे रहना। 7वें दिन कोई
अपने स्थान पर बाहर न जाना। 30 सात लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। 31 और इसराइल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह दुनिया के समान श्वेत था और उसे स्वादु मधु को बनने हुए पुए का सा था। 32 फिर मूसा ने कहा कि यहोवा ने जो आज्ञा दी है वह यह है कि इसमें से आमेर बर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ और जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। 33 तब मूसा ने हारून से कहा कि क्या पत्थर ले जाकर उसमें से आमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे धर दे, जिससे कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए के लिए रखा रहे। 34 फिर आज्ञा पीढ़ियों के लिए रखा रहे। 34 जैसे आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार हारून ने उसके साक्षी के संदूक के आगे धर दिया कि वह वहीं रखा रहे। 35 इजराइली जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे थे तब अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना को खाते रहे और जब वे कनान देश के सिवाने पर नहीं पहुंचे तो मन्ना को खाते रहे। 36 एक आमोर को एपा या 10वां भाग है। निर्गमन 17 1 फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नाम के जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और और वहां उन लोगों को पीने का पानी मिला। 2 इसलिए वे मूसा के वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पानी का पीने दे। मूसा ने उनसे कहा कि तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। 3 फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी और वह यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों और पशु समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र क्यों ले जा रहा है। 4 तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी कि और कहा क्या लोगों में से मैं क्या करूं, ये सब मुझे पत्थर वहा करने को तैयार हैं, पत्थराव करने को तैयार हैं। 5 यहोवा ने मूसा से कहा कि इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ तो अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर पर मारा था उसे अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ चल। 6 देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की चट्टान पर खड़ा करूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं और उस चट्टान पर मारना, उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। और मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों से वैसा ही किया। 7 और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीब रखा क्योंकि इजराइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की थी कि क्या यहोवा हमारे बीच में है व नहीं। 8 तब अमालेकी आकर रिपिदिम में इजराइलियों से लड़ने लगे। 9 तब मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए एक पुरुष को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमेलेकियों से लड़े और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। 10 मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमेलेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और फूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। 11 और जब तक मूसा अपना हाथ उठाता रहा तब तक तो इजराइल प्रबल होता रहा, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तक वह आमेलक प्रबल होता था। 12 जब तक मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा को नीचे रख दिया और उस पर बैठ गए और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभालते रहे और उसका हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। 13 और यहोशू ने अनुचरों समेत अमेलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। 14 तब यहोवा ने मूसा से कहा कि स्मरणार्थ इस बात को इस पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे आमलेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। 15 तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा नसी रखा। 16 और कहा कि यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमेलेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। निर्गमन 18 1 और मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इजराइल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह है कि किस रीति से यहोवा इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आया। 2 और तब मूसा के ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिप्पोरा और जो पहले नेहर भेज दी गई थी 3 और उसके दोनों बेटों को ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गारशेम रखा कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ। 4 और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलीजेर रखा कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरे सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। 5 मूसा की पत्नी
और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए मूसा के पास जंगल में के उस स्थान में पहुंचा जहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था। 6 और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा कि मैं तेरे ससुर यित्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। 7 तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए अपने डेरे पर आ गए। 8 और उसने आ गए। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इसराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया और इसराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया और फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया। 9 तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया और मग्न होकर कहा। 10 धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। 11 अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं में से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिसमें उन्होंने इस्राएलियों से अभिमान किया था। 12 तब मूसा ने ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और हारून इस्राएलियों के सब पुरानियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। 13 दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने के लिए बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। 14 यह देखकर मूसा लोगों के लिए क्या करता है, उसके ससुर ने कहा कि क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है, क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं। 15 मूसा ने अपने ससुर से कहा कि इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। 16 जब तक उनका कोई मुकदमा होता तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें जताता हूँ। 17 मूसा ने ससुर से कहा कि जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। 18 और इससे तू क्या वरन ये लोग जो तेरे संग हैं निश्चय हारेंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। 19 इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे, तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया करे और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। 20 इन्हें विधि और प्रकट व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना है और जो काम इन्हें करना हो वह इनको जिता दिया कर। 21 फिर तो इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी, परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000 5 5 100 50 50 और 10 10 मनुष्यों का प्रधान नियुक्त कर दे। 22 और वे जब समय इन लोगों का न्याय करें और सब बड़े बड़े मुकदमों को तेरे पास ले आया करें और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें, तो तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे तेरे साथ उठाएंगे। 23 यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। 24 अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों को अनुसार किया। 25 सो सब इस्राएलियों में से गुनी गुनी पुरुष चुनकर उन्हें 1000 100 50 50 10 10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया। 26 और वे लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकदमा कठिन होता तो वे उसे मूसा के पास ले आते और जब सब छोटे मुकदमों का न्याय आप किया करते थे। 27 और मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और अपने देश का मार्ग लिया। निर्गमन 19 1 इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके थे उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। 2 और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनियां डाली। 23 तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसे पुकार कर कहा, याकूब के घराने में ऐसा कहकर इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। 4 कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको माना उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़कर अपने पास से लाया हूँ। 5 इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी मेरी ही है। 6 और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो
बातें तुझ इजराइलियों से कहनी है वे यही हैं। 7 तब मूसा ने आकर लोगों के पुरानियों को बुलाया और ये सब बातें की जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको उनको समझा दी। 8 और सब लोगों ने मिलकर बोल उठे कि कुछ युवा ने कहा वह सब हम नित्य मिलकर कहेंगे लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा से सुनाई। 9 तब यहोवा ने मूसा से कहा कि सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करें। और मूसा ने यहोवा से कहा कि लोगों की बातों का वर्णन किया। 10 तब यहोवा ने मूसा से कहा कि लोगों के पास आ और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें। 13 और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखने में सीने पर्वत पर उतर आएगा। 12 तू लोगों के लिए चारों ओर बड़ा धान्य देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसके सिवाने को न छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। 13 और उनके हाथ से तो न छुए, परंतु वह निश्चय पत्थरवाह किया जाए, वह तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो या मनुष्य, वह जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे तब लोग पर्वत के पास आए। 14 तब मूसा ने पर्वत पर से उतार कर लोगों के पास आकर उनको पवित्र किया और अपने वस्त्र को धो लिए। 15 और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तक तैयार हो रहो, स्त्री के पास न जाना। 16 तब तीसरा दिन आया और जब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई, फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हो और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। 17 तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। 18 और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। 19 जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोले कि और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उतार दिया है। 20 और यहोवा ने सीने पर्वत की चोटी पर उतारा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। 21 तब यहोवा ने मूसा से कहा कि नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसें और उनमें से बहुत नाश हो जाएं। 22 और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे अपने पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। 23 मूसा ने यहोवा से कहा कि वे लोग सीने पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया है कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। 24 यहोवा ने उससे कहा उतर तो जा और हारून समेत ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ आए और कहीं ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। 25 थे ही बातें मूसा ने लोगों के पास उतार के उसे सुनाई। निर्गमन 20 1 तब परमेश्वर ने ये बातें सुनकर ये वचन कहे। 2 कि तेरा परमेश्वर यहोवा है जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। 3 तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। 4 तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी के जल में है। 5 तू उनको दंडवत न करना और उनकी उपासना करना, क्योंकि जो तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। 6 और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। 7 तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। 8 तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 9 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना काम काज करना, परंतु सातवां दिन परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना और न तेरा बेटा बेटी, न तेरी बेटी दासी, न तेरे पुत्र, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। 11 क्योंकि 6 दिन में यहोवा आकाश, पृथ्वी और समुद्र और उनमें से जो कुछ बनाया है और सातवें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा विश्राम दिन आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। 12 तू अपने पिता और माता का आदर करना और जिस से जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है तू बहुत दिन तक रहने पाए।
13 तू खून न करना। 14 तू व्यभिचार न करना। 15 तू चोरी न करना। 16 तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 17 तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, न किसी के दास दासी, न बाल बैल व गधे, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। 18 और सब लोग गरजने बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते हुए और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। 19 वे मूसा से कहने लगे कि तू ही हमसे बातें कर रहा है और हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न कर सके, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। 20 मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त से आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। 21 और वे लोग तो दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया और परमेश्वर था। 22 तब यहोवा ने मूसा से कहा कि तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना कि तुम लोगों ने अपने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश में बातें की हैं। 23 तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी व सोने से देवताओं को न गढ़ लेना। 24 मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों की होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। 25 और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओगे तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया होगा वहाँ तू उसे अशुद्ध कर देगा। वहाँ तू उसे अशुद्ध कर देगा। 26 और मेरी वेदी पर कभी सीढ़ी भी न बनाना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे तन उस पर नंगा देख पड़े। निर्गमन 21 1 फिर जो नियम तूने उनको समझाने हैं वे ये हैं। 2 जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत मेंत चला जाए। 3 यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया तो उसकी पत्नी भी चली जाए। 4 और यदि उसके स्वामी ने उसकी पत्नी दे दी हो और उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए हों तो उसकी पत्नी और उसके बालक उसके स्वामी के ही रहें और वह अकेला चला जाए। 5 परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी, अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर न चला जाऊंगा। 6 और उसका स्वामी उसे परमेश्वर के पास ले चले और फिर उसको द्वार के किवाड़ पर व बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसका सेवा करता रहे। 7 यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वह दासी की नाई बाहर न जाए। 8 यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर प्रसन्न न रहे तो वह उसे दाम से छुड़ाई जाने दे, और विश्वासघात करने के बाद उसे ऊपरी लोगों के हाथ बेचने का अधिकार न होगा। 9 और यदि उसने अपने बेटे को ब्याह दिया हो तो उसने बेटी का सा व्यवहार करे। 10 चाहे वह दूसरे की पत्नी भी ले तो भी वह उसका भोजन वस्त्र और संगति न घटाए। 11 और यदि वह इन 3 बातों से घटी रहे तो वह स्त्री सेंध में बिना दाम चुकाए ही चली जाए। 12 जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो भी वह निश्चय मार डाला जाए। 13 और यदि वह उसकी घात में न बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो तो ऐसे मारने वाले के भागने के निमित्त में एक स्थान ठहराऊंगा वो जहाँ वह भाग जाए। 14 परंतु यदि कोई डिठाई में किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। 15 जो अपने पिता व माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। 16 जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे उसे के पास ले जाए, जो भी वह निश्चय कर मार डाला जाए। 17 जो अपने माता पिता को श्राप दे वह निश्चय ही मार डाला जाए। 18 यदि मनुष्य झगड़ते हों और एक दूसरे को पत्थर व मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़ा रहे। 19 तब जब वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे तब वह मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वह उसे पड़े रहने के समय की भी हानि तो बर दे और उसको भला चंगा भी कर दे। 20 यदि कोई अपना दास व दासी को सोंटे से मारे कि वह उसके मारने से मर जाए तब उसको निश्चय ही दंड दिया जाए। 21 परंतु यदि वह एक दिन जीवित रहे तो उसके स्वामी को दंड न दिया जाए, क्योंकि वह उसके दास उसका धन है। 22 यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसके गर्भ गिर जाए परंतु और कुछ हानि न हो तो मारने वाले को उतना ही दंड दिया जाए जितना उस
स्त्री का पति पंच की सम्मति से उठ ठहराए। 23 परंतु यदि कोई उसको और हानि पहुंचा दे तो प्राण की संति प्राण का। 24 और आँख की संति आँख का, दांत की संति दांत का और हाथ की संति हाथ का, पाँव की संति पाँव का। 25 और दाग की संति दाग का, घाव की संति घाव का, मार की संति मार का दंड हो। 26 जब कोई अपने दास व दासी की आँख पर ऐसा मारे कि फूट जाए तो वह उसकी आँख की संति उसे स्वतंत्र करके जाने दे। 27 और यदि वह अपने दास व अपनी दासी को मार के उसका दांत तोड़ डाले तो वह उसके दांत की संति उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। 28 यदि बैल किसी पुरुष व स्त्री को ऐसा सींग मारे कि वह मर जाए तो वह बैल को निश्चय पत्थरवा करके मार डाला जाए और उसके मांस खाया न जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। 29 परंतु यदि उस बैल की पहले से सींग मारने की बान पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसको बांध न रखा हो और वह किसी पुरुष व स्त्री को मार डाले तो वह बैल पत्थरवा किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। 30 यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने के लिए जो कुछ उसके लिए ठहरा जाए उससे उतना ही देना पड़ेगा। 31 चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो तो भी इस नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। 32 यदि बैल ने किसी दास व दासी को सींग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शेकल रुपया दे और वह बैल पत्थरवाह किया जाए। 33 यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोल कर उसको न ढांपे और उसमें से किसी बैल व गधा गिर पड़े। 34 तो जिसका वह गड्ढा हो वह उस हानि को भर दे, वह पशु के स्वामी को उसका मोल और लोथ गधे वाले को ठहरे। 35 यदि किसी दूसरे बैल को ऐसी चोट लग जाएगी वह मर जाए तो दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा बांट ले और लोथ को आधा वैसा ही बांटे। 36 यदि यह प्रकट होगी कि उस बैल के पहले सींग मारने की बान पड़ी थी परंतु उसके स्वामी ने उसे बांध नहीं रखा तो निश्चय ही बैल की संति बैल भर दे और लोथ भी उसी को ठहरे। निर्गमन 22 1 है यदि कोई मनुष्य बैल व भेड़ व बकरी चुरा कर उसका घात करे व बेच डाले तो वह बैल की संति 5 बैल और भेड़ बकरी की संति 4 भेड़ बकरी दे। 2 यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए तो उसके खून का दोष न लगे। 3 यदि सूर्य निकल चुके तो उसको खून का दोष लगे, अवश्य ही वह यह हानि भर दे और यदि उसके पास कुछ न हो तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। 4 यदि चुराया हुआ बैल व गधा व भेड़ व बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए तो वह उससे दूना भर दे। 5 यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत व दाख की बारी चुराए अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराये खेत को चर ले तो वह अपनी खेत की और अपनी दाख की बारी उत्तम से उत्तम उपज में से उसे हानि भर दे। 6 यदि कोई आग लगाए वह कांटों में लग जाए और फूलों के ढेर व अनाज का खड़ा खेत जल जाए तो जिसने वह आग जलाई वह हानि को निश्चय भर दे। 7 यदि कोई दूसरे को रुपया व सामग्री की धरोहर धरे और वह उसके घर में चुराई, यदि वह चोर पकड़ा जाए तो दूनी उसी को भर देना पकड़ेगा। 8 यदि चोर न पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास लाया जाए कि निश्चय हो जाए कि उसने अपने भाई बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया है व नहीं। 9 चाहे बैल चाहे गधा चाहे भेड़ व बकरी चाहे वस्त्र चाहे किसी प्रकार की कोई खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों न लगाया जाए जिससे 2 जन अपनी अपनी कहते हैं तो दोनों का मुकदमा परमेश्वर के पास और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए वह दूसरे को दूना भर दे। 10 यदि कोई गधा व बैल व भेड़ बकरी व कोई पशु रखने के लिए सौंपे और किसी के बिना देखे वह मर जाए व चोट खाए वह हाँक दिया जाए। 11 तो उन दोनों के बीच यौवन की शपथ खिलाई जाए कि मैंने इनकी संपत्ति पर हाथ नहीं लगा, तब संपत्ति का स्वामी इसको सच माने और दूसरे को कुछ भी भर देना न होगा। 12 यदि वह सचमुच उसके यहाँ से चुराया गया हो तो वह उसके स्वामी को उसे भर दे। 13 और यदि वह फाड़ डाला गया हो तो वह फाड़े हुए प्रमाण के लिए ले आए तब उसको भी भर देना न पड़ेगा। 14 फिर यदि कोई दूसरे पशु
दूसरे से पशु मांग लाए और उसके स्वामी के संग न रहते हुए चोट लगे व मर जाए तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे। 15 यदि उसका स्वामी संग हो तो दूसरे को उसकी हानि भरना न पड़े, और यदि वह बाड़े का हो तो उसकी हानि उसके बाड़े में आ गई। 16 यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिससे ब्याह की बात न लगी हो और फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे तो निश्चय उसका मोल देकर उसे ब्याह ले। परंतु यदि उसका पिता उसे देने को बिल्कुल इनकार करे तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार परंतु कुकर्म करने वाला कन्या के रूप दे दे। 18 तू डाइन को जीवित रहने न देना। 19 जो कोई पशु गमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। 20 जो कोई युवा को छोड़ किसी और देवता की बलि के लिए वह उसका सत्यानाश किया जाए। 21 और प्रदेश को न सताना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी प्रदेशी थे। 22 किसी विधवा व अनाथ बालक को दुख न देना। 23 यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे कोई भी मेरी दुहाई दें तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। 24 जब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मारूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। 25 यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दिन जो तेरे पास रहता हो रुपया का ऋण हो तो उसे महाजन की न्यायी ब्याज न लेना। 26 यदि तू अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक रख के पशु रख भी ले तो भी सूर्य के अस्त होने तक उसे लौटा देना। 27 क्योंकि वह उसका एक ओढ़ना है, उसकी देह वह वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वह उसे ओढ़कर सोएगा तो भी वह मेरी दुहाई देगा, तब मैं उसको सुनूंगा, क्योंकि मैं तो करुणामय हूँ। 28 परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। 29 अपने खेतों की उपज और फलों के रसों में से कुछ मुझे देने में विलंब न करना। अपने बेटों में से पहलेठे को मुझे देना। 30 वैसे मैं अपनी गायें और भेड़ बकरियों को पहलोठे में भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तू उसे मुझे दे देना। 31 और तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस न खाना और कुत्तों के आगे फेंक देना। निर्गमन 23। निर्गमन 23 1 झूठी बात न फैलाना, अन्याय साक्षी को होकर दुष्ट न करना, दुष्ट का साथ न देना। 2 बुराई करने के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना और न उनके पीछे फिर के मुकदमे के न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। 3 और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। 4 यदि तेरा शत्रु व बैल उसका गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसके पास अवश्य फेर ले आना। 5 यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने के लिए तेरा मन न चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। 6 और तेरे लोगों में जो दरिद्र हों उसके मुकदमे में न्याय न बिगाड़ना। 7 झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। 8 घूस न लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधेरा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। 9 परदेशी पर अंधेर न करना, तुम तो परदेशी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। 10 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज करना। 11 परंतु 7वें वर्ष में उसको पड़ती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में के दरिद्र लोग उससे खाने पिए और जो कुछ उनसे बचे वह बनेले पशुओं के खाने के काम आए, और अपनी दाख और जलपाई की बारियों को भी ऐसा ही करना। 12 6 दिन तक तो अपने काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना। तेरे बैल और गधे सुस्ताएं और तेरी दास दासियों के बेटे और परदेसी भी अपना जी ठंडा कर सकें। 13 और जो कुछ मैंने तुमसे कहा उसे सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दें। 14 प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना। 15 अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकाले गए और मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। 16 और जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना और
और वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर ढेर लगाए, तब बटोरन का पर्व मनाना। 17 प्रतिवर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। 18 मेरे बलि पशु का लहू खमीरी खमीरी के संग न चढ़ना, और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना। 19 अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले जाना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। 20 सुन, मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूँ, तू जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें पहुंचाएगा। 21 और संभालने सावधान और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि मैं उसमें मेरा नाम रहता है। 22 यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, मैं तो तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। 23 इस रीति मेरा दूत तेरे आगे चलकर तेरी एमोजरी, हिती, परहेजी, कनानी, हिब्बी और एबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा, और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। 24 उनके देवताओं को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना और न उनसे काम लेना, वरन उन मूर्तों की पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों के टुकड़े टुकड़े कर देना। 25 और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। 26 तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा, न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। 27 जिन लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में अपने आप वह पहले से ही समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझ सब शत्रुओं को पीठ दिखलाऊंगा। 28 मैं तुझसे पहले बर्रों के भेजूंगा जो हिब्बी, कनानी और हिती लोगों को तेरे समहाने से दूर भगा देंगी। 29 मैं उनको तेरे आगे से 1 वर्ष में तो न निकाल दूंगा, ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए और वनले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। 30 जब तक तू फूल कर फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। 31 मैं लाल समुद्र में से लेकर पलिश्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों भी तेरे वश में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने के बरबस निकालेगा। 32 तूने तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से। 33 वे तेरे देश में रहने न पाए, ऐसा न हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं। यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बन जाएगा। निर्गमन 24:1 फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। 2 और कवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए, और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। 3 तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब लोग एक दूसरे के स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम न मानेंगे। 4 तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बिहान को सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे बनवाए। 5 तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों की मेल बलि चढ़ाए। 6 और तब मूसा ने आधा लोहो तो लेकर कटेरे में रख दिया और आधा वेदी पर छिड़क दिया। 7 तब वाचा की पुस्तक को लेकर वह लोगों को पढ़कर सुनाया। उससे सुनकर उन्होंने कहा कि जो कुछ यहोवा ने कहा वह हम सब करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। 8 तब मूसा ने लोहू को लेकर सब पर छिड़क कर दिया और उसने कहा कि यह उस वाचा का लोहू है जिसने उसे यहोवा के इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांध दी है। 9 तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इस्राएल को परमेश्वर का दर्शन दिया, और उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा कुछ सा था और जो कुछ आकाश के तुल्य स्वच्छ था। 11 और उसने इस्राएलियों के प्रधान पर हाथ न बढ़ाया, पर में उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे चढ़ और वहाँ रह, और मैं तुझे पत्थर की पीठियाँ और अपने लिखी हुई व्यवस्था आज्ञा दूंगा और तू उनको सिखाई। 13 तब मूसा यहोशू का नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर को पर्वत चढ़ाए। 14 तब जब तक तुम हमारे पास फिर न आए तब तक तुम हमारी यहाँ बाट जोहते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग हैं,
और यदि किसी का मुकदमा हो जाए तो उन्हीं के पास रहे। 15 तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। 16 तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत का पर निवास किया और वह उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने उसे मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। उसने उसको मूसा को बादल के बीच से पुकारा। 17 और इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग का सा देख पड़ता था। 18 तब मूसा का बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। निर्गमन 25 1। यहोवा ने मूसा से कहा कि 2 इस्राएलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों को मेरी भेंट लेना। 3 और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है अर्थात सोना चांदी पीतल। 4 नीले बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल। 5 लाल रंग की रंगी मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी। 6 उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल और सुगंधित रूप से सुगंध द्रव्य। 7 एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। 8 और मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। 9 और कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान, उसका नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बस बनाना। 10 बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। 11 और उसको चोखे सोने के भीतर और बाहर मढ़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर से सोने की बाड़ बनवाना। 12 और सोने के 4 कड़े डलवा कर उसके चौपायों पर एक अलंग 2 कड़ी और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाना। 13 फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने के लिए मढ़वाना। 14 और डंडों को संदूकों की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना और जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। 15 वे डंडे संदूक में कड़े लगे रहे हों और उनसे अलग न किए जाएं। 16 और जो साक्षी पात्र मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना। 17 फिर चोखे सीने का प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो। 18 और सोने का डालकर उसको 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने में दोनों सिरों पर लगवाना। 19 और करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना। करूबों को और प्रायश्चित में के ढकने को उसके ही टुकड़ों से बनवाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। 20 उन करूबों के पंख पर ऊपर से फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा और उनके मुख का आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और साक्षी पात्र मैं तुझे दूंगा और उसे संदूक के भीतर रखना। 22 और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सभी के विषयों में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से साक्ष्य पात्र के संदूक के ऊपर होंगे तुझे वार्तालाप से किया करूंगा। 23 फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो। 24 उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। 25 और उसके चारों ओर 4 उंगल चौड़ी एक पट्टी बनवाना और पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। 26 और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों होंगे। 27 वे कड़े पटेरी के पास हों और वे डंडों के घरों का काम दे कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। 28 और डंडों को बबूल की लकड़ी बनवाकर सोने से मढ़वाना और उन्हीं मेज से उठाई जाए। 29 और उसके परात और धूपदान और चमचे और उन ठेले के कटोरे और सब चोखे से बनवाना। 30 और मेज पर मेरे आगे भेंट की कटोरियाँ नित्य रखा करना। 31 फिर चौके सोने की एक दिवाट बनवाना, सोना डलवाकर वह दिवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्प कोश गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। 32 और उसकी अलगों से 6 डालियां निकालें, 3 डालियां तो दिवट की एक अलग की और 3 डालियां उसके दूसरी अलग की निकाली हुई हों। 30 एक डाली के बादाम के फूल के समान 3 पुष्प रोक एक गांठ और एक फूल की हों और दिवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार रूप हो। 34 और दिवट की डांडी में फूल बादाम के फूलों के समान 4 पुष्पकोश अपनी गांठ के फूल समेत हो। 35 और दिवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2 डालियों के नीचे एक गांठ हो, वे दिवट समेत एक टुकड़े बने हुए हों। 36 उनकी गांठें और डालियां सब दिवेट समेत एक ही टुकड़े हों। सोना
चोखा सोना डलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना हो। 37 और 7 दीपक बनवाना और 7 दीपक जलाए जाएं कि दीवट के सामने प्रकाश दे। 38 और उसके गुलतराश और गुलदान सब चोखे सोने के हों। 39 और वह सब इन सब समस्त सामान समेत किक्कार बरस चोखे सोने का बना हो। 40 और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नापने के सामान बनवाना और जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया जाए। निर्गमन 26। निर्गमन 26:1 फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनसे बटी हुई सनी और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम के लिए सुए करूबों के साथ बनवाना। 2 और एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और सब पर्दे एक ही नाप के हों। 3 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हों, फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे एक दूसरे से जुड़े हुए हों। 4 और यहाँ जहाँ ये दोनों पर जोड़े जाएं वहाँ की दोनों छोरों पर नीली नीली पत्तियाँ लगवाना। 5 इन दोनों के छोरों पर 50-50 फलियाँ हों, ऐसे लगवाना कि जैसे आमने सामने हों। 6 और सोने के 50 आंकड़े बनवाना और पर्दों के पांचों के आंकड़ों के एक दूसरे के साथ जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक ही हो जाए। 7 फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। 8 और एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो और 11 हाथों के पर्दे एक ही नाप के हों। 9 और 5वें पर्दे फिर अलग अलग 6 पर्दे जुड़वाना और 6वें पर्दे के तंबू के सामने मुड़ा हुआ दोहरा करना। 10 और तू 50 आंकड़े उस पर्दे की छोर में से जो बाहर से मिलाया जाए और 50 ही आंकड़े दूसरे और किए पर्दे की छोर से जो बाहर से मिलाया जाए बनवाना। 11 और पीतल के 50 आंकड़े बनाना और आंकड़ों की फलियों में लगाकर तंबू को ऐसा जोड़वाना कि जिससे मिलकर एक ही हो जाए। 12 और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट्ट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे। 13 और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और उधर निवास के ढकने के लिए उसकी दोनों टांगों पर अलग लटका रहे। 14 फिर तंबू के लिए लाल रंग की रंगी हुई मेढ़ों की खालों का ओढ़ना और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। 15 फिर निवासों को खड्डा करने के लिए बबूल की लकड़ी को तख्ते बनवाना। 16 एक एक तख्ते की लंबाई 10-10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो। 17 और एक एक तख्ते में एक जोड़े की एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूल्हे हों। निवास के सब तख्तों की इसी पर पाती बनवाना। 18 और निवासों के लिए तख्ते तू बनवाएगा और उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हों। 19 और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना और एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां बनवाना। 20 और निवास की पूरी अलग अर्थात 70 और 20 तख्ते बनवाना। 21 और 19 उसके लिए चांदी और 40 कुर्सियां बनवाना अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हों। 22 और निवास की पिछली अलग अर्थात पश्चिम की ओर से 6 तख्ते बनवाना। 23 और अगले पिछले अलग में निवास के कोनों के लिए तख्ते बनवाना। 24 और नीचे से 2-2 भाग के हों और ऊपर के सिरे तक एक एक करके कड़े मिलाए जाए और दोनों तख्तों का यही रूप हो तो ये दोनों कोनों के लिए हों। 25 और 8 तख्ते हों और उनका चांदी की 16 कुर्सियाँ हों अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियाँ हों। फिर बबूल की लकड़ी के कड़े बनवाना और जिनसे निवास की एक एक तख्तों के अलग अलग 5। 27 और निवास की दूसरी अलग के लिए तख्तों के लिए 5 बेड़े और निवास की जो अलग पश्चिम की ओर पिछले भागों में होंगे उसके लिए 5 बेड़े बनवाना। 28 और बीच वाला बेड़ा जो तख्तों के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचे। 29 फिर तख्तों को सोने से मढ़वाना और कड़े बड़ों को घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने का बनवाना और बेड़ों को भी सोने का मढ़वाना। 30 और निवास को इस रीति से खड़ा करना जैसे इस पर्वत पर दिखाया गया है। 31 फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बीच वाला पर्दा बनवाकर वह कढ़ाई का काम हुए करबू के साथ बनाए। 32 और उसको सोने के मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना, इसकी अकड़ियाँ सोने की हों और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे। 33 और फिर बीच वाले पर्दे को अकड़ियों से नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। सो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किया रहे। 34 फिर परम पवित्र स्थान से साक्ष्य पात्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के कर ढकने को रखना। 35 और उस पर्दे के निवास की उत्तर अलग मेज रखना और उसके दक्षिण अलग मेज के सामने दीवार को रखना। 36 फिर तंबू के द्वारा नीली, बैंगनी और लाल रंग की बटी हुई सूक्ष्म सनी हुई कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना। 37 और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना और उसको सोने से मढ़वाना, उसकी कड़ियाँ सोने की हों और उसके लिए पीतल अथवा 5 कुर्सियाँ डलवा कर बनवाना।